हरे कृष्ण। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से अगले 20 दिनों तक चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। भगवान के शरीर को चंदन एवं अन्य लेप लगाना भी भक्ति का ही एक अंग है। हमारे वक्ता श्रीमान गोविंद कृष्ण प्रभु हमें चंदन यात्रा के महत्व एवं इस अत्यंत सुंदर पर्व के प्रारंभ होने के विषय में हमें बताएंगे। श्रीमान गोविंद कृष्ण प्रभु ने वृंदावन गुरुकुल से अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। बीकॉम करने के बाद उन्होंने यूएसए की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए किया एवं उसके उपरांत वे 2 वर्षों तक नई दिल्ली की एक कंपनी में ब्रांड मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे। तत्पश्चात वे अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन कुरुक्षेत्र में युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए सेमिनार लेते हैं। स्कूलों तथा कॉलेजों में भी प्रभु जी युवाओं हेतु सेमिनार का आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं चंदन यात्रा का महत्व श्रीमान गोविंद कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए आज हम चंदन यात्रा का इस महोत्सव को जानने का प्रयास करते हैं। कब से ये महोत्सव मनाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है, आज इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अब गर्मियां बढ़ रही हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हम सब एसी अपने घर में चलाते हैं। जिसके पास एसी नहीं है वो अपने घर में एसी फिट करवाता है। हम कूलर्स को चलाते हैं। हम ठंडे ठंडे पाउडर्स को, डर्मी कूल पाउडर को हम यूज़ करते हैं। अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कुछ लोग मनाली की ओर जाते हैं, शिमला जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, है ना। तो अगर हमें गर्मी लग सकती है तो क्या भगवान को गर्मी नहीं लगती होगी। भक्ति का सिद्धांत यह है कि भगवान भी एक पुरुष हैं। जैसे हम पुरुष हैं, भगवान भी पुरुष हैं। बाइबल में एक कहावत आती है, मैन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड। ठीक है, जो मनुष्य है वो भगवान के आकार में ही बना हुआ है। लोगों को लगता है, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार भगवान का कोई मनुष्य का रूप थोड़ी ना होता है, भगवान तो निराकार है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुम अश्रिता परम भावम अजानन्तो माम भूत्वा महेश्वरा। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख लोग वास्तव में मुझे पहचान नहीं पाते हैं। मनुष्यम तनुम आश्रिता, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार भगवान राम जी के रूप में, मनुष्य के रूप में आए, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं जो मूर्ख लोग होते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा, वो मुझे नहीं पहचान पाते हैं। जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, मनुष्यम तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो, वो मेरे उस परम भाव को नहीं पहचान पाते। माम भूत महेश्वरम, मैं तो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हूँ, रचयिता हूँ और संहार करता हूँ, मैं ही तो महेश्वर हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वो मनुष्य रूप धारण करते हैं। तो भगवान का भी मनुष्य शरीर है, तो उनको भी तो गर्मी लग सकती है। तो भक्तों का ये भाव होता है कि अपने भगवान को गर्मी से बचाना है। तो अगले 21 दिन तक, अक्षय तृतीया से ये महोत्सव प्रारंभ होता है और 21 दिन तक ये महोत्सव चलता है, जिसमें संपूर्ण वैष्णव मंदिरों में भगवान को चंदन का लेप किया जाता है ताकि उनको गर्मी से बचाया जाए। देखिए, मंदिरों में जो भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, हम इनको मूर्तियां नहीं कहते हैं, हम इनको अर्च विग्रह कहते हैं, क्योंकि भगवान के अनेकों अनेक अवतार होते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता में यहाँ ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के अनंत रूप हैं। जैसे भगवान के शक्तावेश अवतार होता है, जिस वेद व्यास जी
भगवान का अवतार एक जो ज्ञान प्रदान करता है, ऐसे ही गुण अवतार होते हैं। जिस प्रकार महादेव तमोगुण अवतार हैं, भगवान विष्णु सतोगुण अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार हैं, ऐसे ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि के अनंत रूप है। उसी प्रकार भगवान का एक रूप होता है, एक अवतार होता है अर्च विग्रह अवतार, अर्थात भगवान मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, अगर आप भगवान को मूर्ति में नहीं मानते हो तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, हे अर्जुन, ये सब मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है, ये मेरी ही शक्ति है, ये मेरी ही प्रकृति है। तो मूर्तियां अगर आप देखो, कोई लकड़ी का बनाता है, कोई पत्थर का बनाता है, कोई चंदन के भी बनाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे तो हमें भगवान ही दे रहे हैं। तो भगवान अगर चाहें तो क्यों नहीं मूर्ति में आ सकते हैं? यू कैन नॉट लिमिट द अनलिमिटेड। भगवान अनलिमिटेड है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो अगर भगवान मूर्ति में आना चाहें तो क्यों नहीं आ सकते हैं? अगर हम कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, तो क्या भगवान मूर्ति में नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। जिस प्रकार इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जिस प्रकार आप कोई कागज को लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए कोई कागज लें और उसको आप फाड़ दें, तो किसी को कोई दर्द हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आप किसी को बोलो कि भैया जरा 2000 का नोट देना, और वो आपको 2000 नोट दे दे हाथ में, और अगर आप उस 2000 नोट को फाड़ने लग जाए, तो दूसरे के दिल में हार्ट अटैक आ जाएगा। बोले ये क्या कर रहा है, पागल तो नहीं है ये व्यक्ति? तो जब आप एक साधारण कागज को फाड़ते हो, किसी को कोई दर्द नहीं होता, देयर इज नो प्रॉब्लम। 2000 का नोट फाड़ने लग गए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी भैया, क्योंकि वो जो 2000 का नोट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोहर है, इस पे तो कोई मोहर नहीं है। उसी प्रकार मंदिरों में जो भगवान के अर्च विग्रह स्थापित हैं, उन पे मोहर लगे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा उसको कहते हैं। शुद्ध वैष्णव भगवान का आह्वान करते हैं उस मूर्ति में, भगवान को बुलाते हैं, यज्ञ होता है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रणाली होती है, और भगवान को बुलाकर उस अर्च विग्रह, उस मूर्ति को अर्च विग्रह बनाया जाता है। इसको कहते हैं मोहर लगाना। एक बार की बात है, इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने बहुत देर से बहस कर रहा था, बोल रहा था भगवान मूर्ति में थोड़ी ना होते हैं, आप लोग ये फोटोज़ लगाते हो भगवान की, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो है, तो कुछ लोग बोलते हैं ये क्या फ़ोटो लगा रखी है, इसमें थोड़ी ना भगवान होते हैं। तो प्रभुपाद जी उनके घर गए लंच के लिए, उस व्यक्ति ने उनको, प्रभुपाद जी को बुलाया हुआ था। प्रभुपाद जी की आंख गई दीवार पे, और उस व्यक्ति ने अपने दादा और दादा दादी की फ़ोटो लगाई हुई थी। प्रभुपाद जी ने पूछा ये कौन है? व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये तो मेरे दादा और दादी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ये तुम्हारे दादा दादी थोड़ी ना है, तुम्हारे दादा दादी तो कब के चले गए, ये थोड़ी ना तुम्हारे दादा दादी। प्रभुपाद जी आप ये क्या कह रहे हैं, ये मेरे दादा और दादी तो हैं। प्रभुपाद जी ने वहां पर उत्तर दिया, जिस प्रकार तुम इस फोटो को सिर्फ फोटो नहीं मानते हो, तुम्हारा भाव है, देयर इज अ कनेक्शन विद द फोटो, कि ये सिर्फ मेरे दादा और दादी नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष रूप में, ये सिर्फ उनकी फोटो नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप में वहां पर है, मुझे देख रहे हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की मूर्ति, अर्च विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान की फोटो और उनमें भी कोई भेद नहीं है, साक्षात भगवान ही है ये। एक और उदाहरण मुझे स्मरण आ रहा है। मान लीजिए आपकी नजर जाती है इंडियन फ्लैग की ओर, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक आप भारत का झंडा देखते हैं वहां पर लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, यार ये भारत थोड़ी ना है, भारत का तो मतलब है हिमालय पर्वत, नदियां, 4 धाम, है ना, सुंदर सुंदर खेतें, ये थोड़ी ना, ये तो जिसने कल रात को मेरा पजामा सिला था उसी ने इस इंडिया का फ्लैग को सिला था। ऐसा कहना बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा भारत के प्रति, हमारे इस नेशन के प्रति बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि द फ्लैग सिंबलाइजेस इंडिया।
उसी प्रकार जब हम मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्तियों को देखते हैं, भगवान की अर्च विग्रहों का दर्शन करते हैं, हम मूर्ति नहीं कहते हैं, अर्च विग्रह कहते हैं। हमें ये शिक्षा दी जाती है, हम ये जानते हैं कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई साधारण पुतले नहीं है, ये साक्षात भगवान है। प्रतिमा ना अस्ति तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये स्वयं भगवान है। देखिएगा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर भक्त लोग भागते हैं मंदिर की ओर भगवान का दर्शन करने के लिए। क्या आपने कभी सुना है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे लोग भाग रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की मूर्तियों को देखने के लिए? नहीं, लोग भागते हैं मंदिरों की ओर भगवान का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भगवान साक्षात खड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। भगवान की मूर्तियां आप देखोगे, अर्च विग्रह आप देखोगे, वो कभी कभी पतली हो जाती हैं तो कभी कभी मोटी हो जाती हैं। अक्सर भक्त लोग बोलते हैं, अरे यार भगवान लग रहा है मोटे हो गए पहले से। आप पहले की फोटोज देखोगे, कई साल पहले की फोटोज भगवान की खींची हुई, भगवान बड़े पतले से लगेंगे, है ना। बाद में आप देखोगे अचानक भगवान देखेंगे अरे मोटे हो गए हैं, गोरे भी हो गए हैं। तो ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात उस अर्च विग्रह में स्थापित हैं, इसलिए वो भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का एक रूप है, पुरुष में भगवान हैं और अर्च विग्रह में भी हैं। तो इसलिए अगले 21 दिन तक अक्षय तृतीया से, जैसे मैं कह रहा था, भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि वो गर्मी से बचे, उनका शरीर ठंडा रहे। देखिए, भगवान जो है वो आत्मराम है और आत्मकाम है। अंतर्यामी नाम हमारो, सब अंदर की जानो। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों का जो भाव है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को कहा जाता है भाव ग्रही जनार्दन। भक्तों का भाव होता है कि अरे मेरे घर में एसी है, मैं आराम से सोता हूँ, मेरे घर में कूलर लगा हुआ है और मैं मस्त डर्मीकूल पाउडर लगाता हूँ, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का, है ना। लेकिन भगवान मंदिर में बैठे हैं गर्मी में। तो भक्ति का सिद्धांत होता है कि भगवान की सेवा हमें बढ़ चढ़कर करनी चाहिए, चाहे हमें थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाए, लेकिन मेरे भगवान की सेवा बड़ी उत्तम स्तर पे होनी चाहिए। तो 21 दिन तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। और तो और आप ये भी समझिएगा, अक्षय तृतीया के दिन ये प्रारंभ होता है। अक्षय तृतीया अर्थात जो भी काम आप इस दिन से प्रारंभ करते हो उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। शास्त्र ये भी कहते हैं कि सृष्टि की रचना इसी दिन से प्रारंभ हुई। आप देखोगे कई सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो सोचते हैं मैं अक्षय तृतीया के दिन ही अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम शादी भी अक्षय तृतीया के दिन करेंगे और हम गृह प्रवेश अक्षय तृतीया के दिन करेंगे, क्योंकि ये समझा जाता है शास्त्रों के द्वारा कि अक्षय तृतीया पे किया हुआ कोई भी काम कभी क्षय नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भक्ति तो अक्षय है, उसका कभी नाश नहीं होता। जिस दिन से आप भक्ति प्रारंभ करने लग जाओगे, स्वअल्प अपि धर्मस्य त्रायतो महातो भयत। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस भक्ति के पथ पर कोई भी कमी नहीं है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, आपको इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो जिस दिन से आप भक्ति को अपना लो, भक्ति भी अक्षय है, कभी नाश नहीं होती है, आपके लिए वही दिन अक्षय तृतीया है, या अक्षय पंचमी बोल दो या सप्तमी बोल दो, वो दिन आपके लिए अक्षय के समान है। आइए, ये हमने जाना थोड़ा सा फिलोसफिकल रीजन। अब जानते हैं लीला सुनते हैं। एक समय की बात, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलित अवतार है, जो कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान का जो अवतार हुआ है, भागवत में वर्णन है, कृष्ण वर्णम तो अशा कृष्ण संगपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आते हैं और वो गौर वर्ण बन के आते हैं, तो अशा कृष्ण, और उनके संग में संगपांग अस्त्र पार्षदम, उनके संगी होते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र इस बार चक्र नहीं होता है,
इस बार उनके हाथ में धनुष नहीं होते हैं, उनके पास अपने संगी होते हैं। नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य, यही इनके अस्त्र शस्त्र हैं। और वो क्या करेंगे आकर कलयुग में, क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय है, वो हरिनाम यज्ञ की स्थापना करते हैं, वो युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की स्थापना करते हैं। यजंती ही सुमेधसा। लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने का जो सबसे तीव्र बुद्धि का होगा, जो सबसे इंटेलिजेंट होगा, वही इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। यजंती सुमेधसा, सुमेधसा अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति ही इस मूवमेंट में आता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या कर रहे थे, जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। जगन्नाथपुरी की ओर जाते हुए बीच में एक गांव आया जिसका नाम है रेमुना। रेमुना ये जो गांव है ये पड़ता है उड़ीसा में, नीलांचल जो प्रांत है उसके पास में। तो जब महाप्रभु इस गांव में पहुंचे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मंदिर देखा जिसका नाम है खीराचोरा गोपीनाथ मंदिर। महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ थे, नित्यानंद महाप्रभु थे साथ में उनके। महाप्रभु ने जब मंदिर देखा तो तुरंत भाग पड़े, आंखों में अश्रु निकल रहे हैं, रुदन हो रहा है, और जोर से कीर्तन करते हुए महाप्रभु कीर्तन भाव विभोर होकर मंदिर के अंदर गए, प्रणाम किया ठाकुर जी को और कीर्तन करने लगे। सभी भक्त नाच रहे हैं आनंद में। जब पुजारी ने देखा ये कौन इतना दिव्य संत आया है, महाप्रभु उस समय तक संन्यास ले चुके थे। महाप्रभु की अंग कांति को देखकर, सोने को अगर आप फिर से पिघला दो वही महाप्रभु का रंग है, तप्त कांचन गौरंगी, राधा रानी का रंग लेकर आए हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु की लंबी लंबी भुजाएं हैं, आजानुलंबितो कनकावदापो, संकीर्तन कपितरो कमलाय ताक्षो, विश्वम्बरो द्विजभरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। सबसे करुणावतार महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो पुजारी बड़ा प्रभावित हो गया। उसके पास 12 कटोरियाँ थी खीर की। उसने क्या किया, भोग लगाने के बाद वो 12 की 12 आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु कुल मिला के 5 भक्त थे। महाप्रभु ने क्या किया, 5 खीर की कटोरियाँ तो रख ली, 5 खीर के कुल्हड़ जो हैं वो रख लिए, बाकी 7 महाप्रभु ने लौटा दिए पुजारी को। अब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठकर वो खीर का प्रसाद का सेवन करने ही लगे। और महाप्रभु कहते हैं, प्रिय भक्तों, ये जो खीर है ये अमृत के समान है, इसलिए यहाँ की खीर को कहा जाता है अमृत केली। ये खीर बड़ी दिव्य है। यहाँ पर आकर, इस मंदिर में आकर अवश्य भक्तों को खीर का प्रसाद का पान करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, मुझे स्मरण आ रहा है, मेरे ही गुरुदेव ने, ईश्वर पुरी जी ने, माधवेंद्र पुरी जैसे एक बहुत बड़े वैष्णव का एक इतिहास मुझे यहाँ पर सुनाया था। बड़ी सुंदर लीला सुनाई थी, जिससे हम चंदन यात्रा का जो महत्व है, जो इतिहास है, समझ सकते हैं। महाप्रभु ने बताया, एक समय की बात, एक भगवान का बहुत ही शुद्ध भक्त जिसका नाम है माधवेंद्र पुरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के कि उनको अपने शरीर का कोई सुध बुध नहीं रहता था। कब दिन हो गई, कब रात हो गई, क्या उनका शरीर का अंग में कोई तकलीफ है, कुछ नहीं पता था। ही वॉज नॉट ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म। हमेशा भगवान के भाव विभोर होकर प्रेम में रहते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी के बारे में। तो माधवेंद्र पुरी जी एक बार वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन जाते हैं तो गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने के बाद माधवेंद्र पुरी जी गोविंद कुंड में, एक पवित्र कुंड है, उसमें स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम से आनंद में बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जब प्रारंभ करने लग जाते हैं। और कई दिनों से माधवेंद्र पुरी जी ने प्रसाद नहीं पाया हुआ था, वो उपवास कर रहे थे। और उनका एक नियम भी था। नियम इस प्रकार था कि वो भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर कोई उनको प्रसाद दे दे
तो बड़े प्रेम से उसको स्वीकार कर लेते थे, अन्यथा आराम से बैठकर हरि नाम करते रहते थे। कोई खुद कुछ दे दे तो चलेगा। तो आज माधवेंद्र पुरी जी कहीं जाते नहीं है, तो जब कर रहे होते हैं तो अचानक एक बहुत ही सुंदर मनमोहक बालक माधवेंद्र पुरी जी के पास आता है। उसकी सुंदरता को देखकर माधवेंद्र पुरी जी विमोहित हो जाते हैं। वो बालक कहता है, अरे बाबा जी, मैं आपको देख रहा हूं, आप कितनी देर से यहां पर बैठे हो, आपको भूख लग रही होगी, मैं देख रहा हूं यहां आप तो कुछ भिक्षा भी नहीं मांग रहे हो, तो लो लो, मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आया हूं, आप इस दूध को पी लीजिएगा, अपनी भूख मिटा लो। पता नहीं कब तक बैठे रहोगे यहां पर, किसका ध्यान लगा रहे हो आप, लो दूध पी लो आप। माधवेंद्र पुरी जी देख रहे हैं ये इतना मनमोहक बालक है कौन। वास्तव में तो ये और कोई नहीं, साक्षात गोपाल जी है, श्री कृष्ण है। कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी अगर इकट्ठे हो जाएं तब भी वो श्री कृष्ण के अंग कांति, उनकी सुंदरता का के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण की सुंदरता कैसी है। नंद महाराज संपूर्ण वृंदावन श्री कृष्ण की सुंदरता पे मोहित रहते हैं। अरे वो तो छोड़ो, ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं, विष्णु जी भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं, महादेव भी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं, मोहिनी रूप के पीछे भागने लग गए। त्रिलोकी में हर कोई भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पे मोहित हो जाता है, वो सबसे सुंदर है। तो माधवेंद्र पुरी जी देख रहे हैं ये इतना सुंदर बालक कौन है। माधवेंद्र पुरी जी ने कहा, अरे मेरी तो छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और तुम अचानक यहां पर कैसे आ गए, कहां रहते हो तुम। वो छोटे से बालक ने कहा, बाबा जी मेरा नाम तो गोपाल है, क्योंकि मैं गैयों का रखवाला हूं, मैं गैयों का ध्यान रखता हूं, इसलिए मेरा एक नाम गोपाल है। मेरा एक नाम गोविंद भी है। मैं इंद्रियों का, जैसे अब भगवान अपना तत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, घुमा रहे हैं माधवेंद्र पुरी को, कभी बताते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं गिरिधारी हूं, मैं माधव हूं। अरे मेरी असली पहचान तो मैं एक ग्वाला हूं और अपने गैयों का ध्यान करता हूं, यहीं रहता हूं, पास में गांव में रहता हूं। तो कुछ स्त्रियां जब जा रही थी मेरे आगे से, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी बैठे हैं यहाँ पर बड़ी देर से, कुछ खाया पिया नहीं है लगता इन्होंने, तो आप एक काम करो, ये दूध उनको दे देना। तो मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, कृपया आप एक काम करो, इस दूध को पी लीजिएगा और बाद में मैं आकर अपना पात्र ले जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी बड़े प्रसन्न होकर उस दूध को पीने ही लगे, इतने में ही वो छोटा सा बालक वहां से अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। माधवेंद्र पुरी जी दूध पी के जब हटते हैं तो देखते हैं वो बालक कहाँ है। वो बालक कहीं उनको दिख नहीं रहा होता, गायब हो जाता है वो बालक। आगे की चर्चा, आगे की कथा हम अगले सत्र, अगले एपिसोड में सुनेंगे, देखेंगे क्या क्या हुआ, कहाँ चला गया वो छोटा सा बालक, और माधवेंद्र पुरी जी अब उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगर माधवेंद्र पुरी जी उनको ढूंढ पाते हैं कि नहीं। हरे कृष्णा।